इनसिक्योरिटीज़ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो क्या होती हैं इनसिक्योरिटीज़? देखिए, हमारे दिमाग में हमारा एक टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट एक आइडियल टेम्पलेट होता है। वो टेम्पलेट हमको सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से और बहुत सी चीज़ों से हमारे दिमाग में स्वतः निर्मित होता है। ठीक है। और जो चीज़ हमारा जो भी एट्रीब्यूट उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी ला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे दिमाग में एक टेम्पलेट है कि तुम्हारा की शादीशुदा जीवन की एक आइडियल शादीशुदा जीवन की ये परिभाषा है। ठीक है। वो टेम्पलेट बना कहाँ से? सोसाइटी ने बनाया। हमारे दिमाग में बहुत सारी, लगभग सारी चीज़ें सोसाइटी बनाती है। तो अगर मेरा शादीशुदा जीवन उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो मेरी एक इनसिक्योरिटी बन सकता है। सिमिलरली, अगर मेरे टेम्पलेट में है कि मुझे एक सर्टेन फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना एक अच्छा माना जाता है, मैं उस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो वो मेरी इनसिक्योरिटी बन सकता है। सिमिलरली, ये हो सकता है कि मेरा जो डील डॉल है, ठीक है, मेरा वज़न अगर थोड़ा ज़्यादा है, मेरी हाइट थोड़ी कम है अगर, और समाज के हिसाब से वो जो टेम्पलेट बना है मेरे दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग अगर उस पर वो फिट नहीं बैठता, तो वो मेरी इनसिक्योरिटी हो सकती है। और इनसिक्योरिटी आप अपने पेरेंट्स से भी कैरी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पेरेंट्स ने एक सर्टन तरीके की ज़िंदगी बिताई जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को इवन अपने पेरेंट्स के लिए कॉम्पनसेट करता हुआ बिताएं। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात है, हो सकता है ना समझ में आई हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अगर इनसिक्योर हैं तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इफ़ आई एम इनसिक्योर? ये एक मेन क्वेश्चन है। कोई बोले हाँ भाई ठीक है, मैं इनसिक्योर हूँ, मगर प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इनसिक्योर होते हैं तो वो इनसिक्योरिटी हमारी पर्सनैलिटी में एक फॉल्ट लाइन की तरह काम करती है। वो इनसिक्योरिटी हमारा एक वीक स्पॉट होती है, और उस इनसिक्योरिटी को इस्तेमाल करके लोग या हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो उसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनिपुलेटर्स उस इनसिक्योरिटी को टारगेट करके हमको हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, जो हमारी वीक स्पॉट्स हैं, इनका करें क्या? तो एक लाइन में इसका आंसर देता हूँ। इनकी एक माला बनवाइए अपनी इनसिक्योरिटीज़ की। मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनकी एक माला बनाइए और अपने गले में पहन लीजिए। ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे किसी भी प्रकार से शर्मिंदा होना छोड़ दीजिए, क्योंकि वही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक फैमिली गैदरिंग में बात चल रही थी, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक मोहतरमा थी, वो मुझसे एग्री नहीं करती थी। तो उन्होंने मुझे बैकफुट में, मतलब मैं एक, देयर वाज सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक बाइंग ग्रोसरीज एंड ऑल, जिस पे उनका कहना था कि, मैंने कहा कि मैं ये सब बाई नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक दीज एक्टिविटीज़। तो उनका कहना था कि उनको बहुत पसंद था ग्रोसरीज बाई करना, उसको बहुत ही वर्चुअस काम मानती थी। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम
किसी भी चीज़ को वर्चुअस मानो, मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट शी वॉज फीलिंग कि उसने मुझे टारगेट करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, अगर आप 2 घंटे ग्रोसरीज ख़रीदने में बचा लेते हैं तो उस काम में आप उस टाइम में आप क्या ऐसा कर लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आप एनालाइज करिए। इस क्वेश्चन का कोई ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपकी इनसिक्योरिटीज़ को जो है ना एक्सप्लॉइट करने के लिए पूछा गया है। सामने वाला इसमें ये चाहता है कि आप किसी तरीके से अपोलोजेटिक हो जाएं और उसको हिसाब दें। जैसे ही आपने हिसाब दिया, सामने वाला आदमी जीत गया, खलास। ठीक है, तो मैंने उसको बोला, मैं ना इंस्टाग्राम पे रील्स देखने का एडिक्ट हूँ, मैं 12 घंटे रील्स देखता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने देखो, उसने एक बेजा क्वेश्चन पूछा था। एक बेजा क्वेश्चन का लॉजिकल जवाब देने की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती। बेजा क्वेश्चन का बेजा ही जवाब दिया जाता है। बेजा क्वेश्चन का लॉजिकल जवाब कभी नहीं देना चाहिए, नेवर एवर गिव इट। ठीक है, तो मैंने कहा मैं 12 घंटे इंस्टाग्राम देखता हूँ, आई एम इंस्टाग्राम एडिक्ट। तो फिर उसने आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि अच्छा, वो तो उसको लग रहा था कि मैं डिफेंसिव होऊंगा, तो आई सिंपली टुक आउट ऑल द फन इन अटैकिंग मी। ठीक है, तो इस बात को समझिए, मैं इसको रिपीट करता हूँ, टेक आउट ऑल द फन इन अटैकिंग यू। सामने वाला जब आपकी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी से फ़न निकाल देना है। फ़न कैसे निकालेंगे? डिफेंसिव कभी मत होइए ज़िंदगी में, कभी मत होइए जीवन में, किसी भी चीज़ में डिफेंसिव मत होइए। ठीक है, जैसे ही आपने डिफेंसिव होना बंद किया, आपके सामने वाले का पूरा फ़न चला गया, और जैसे ही फ़न चला गया वो उसके लिए वो परसूट मीनिंगलेस हो गया। राइट। तो टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, इनसिक्योरिटी से को फाइंड आउट करिए। एक बार आपको अगर इनसिक्योरिटीज़ समझ में आ गई तो बेसिकली वो इनसिक्योरिटीज़ समाज ने पैदा नहीं करी हैं, वो सिक्योरिटीज़ हमने खुद ने ही पैदा करी हैं, क्योंकि हमने चीज़ों को एक कन्फाइंड नज़रिए से देखा है। हम क्यों सोसाइटी का बनाया हुआ टेम्पलेट फॉलो करना चाहते हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है यार तुम्हारी तो मैरिड लाइफ फक्ड अप है। हाँ ठीक है, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से फक्ड अप हो, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी सब जो हैं आइडियल कपल बन के घूम रहे हैं? कोई नहीं आइडियल कपल बन के घूम रहा है। एवरीवन इज़ फक्ड अप, सम आर हाइडिंग इट। तो बोलो भाई, जो है सो है। मेरे से कभी किसी ने बात करी तो मैं तो बोलता हूँ यार 15 साल शादी चल गई है, 15 साल में तो एक अच्छी खासी रेंज रोवर आती है, वही खटारा हो जाती है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब राइट, मैं किसी दूसरे का एग्जांपल नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब है कि यू शुड नेवर एवर बी डिफेंसिव अबाउट योर इनसिक्योरिटीज़। उनकी एक माला बनाइए, उस माला को आप जो है ना हार बना के पहन लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि ऑल्दो ये मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, मगर अगर कोई बहुत ही अतरंगी हो, उसकी टी शर्ट छपवा लीजिए, दीज आर माई इनसिक्योरिटीज़, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उसकी टी शर्ट पहन, जो आप जिसको आपको लगता हो कि अरे ये मुझे एक्सप्लॉइट, ठीक है तो मुझे एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, फाइन, उस टी शर्ट को निकाल के उस सामने जाइए, देखो ये मैं तुम्हारे लिए मैटर लेकर आया हूँ। उसको आप बिल्कुल ही है ना वीरहीन कर देंगे सामने वाले को। तो इनसिक्योरिटीज़ से भागिए मत, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पहचानिए, उनकी एक माला बनाइए, उसको गले में पहन लीजिए और घूमिए। लोग उसको एक्सप्लॉइट करना बंद कर देंगे उसके बाद, और आपका जीवन शांति के साथ गुजरेगा। धन्यवाद।